Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to Softex. Today the topic of the video is साइड रोटेशन या साइडवेज इमेजेस या फिर इमेजेस को आप रोटेट किस तरह से कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि अगर आपने डॉक्यूमेंट के ही किसी स्पेसिफिक एक पेज को या स्पेसिफिकली एक इमेज को या टेबल को आप लोग लैंडस्केप में शो करवाना चाहते हैं, लैंडस्केप इमेज में या फिर लैंडस्केप पेपर पे, तो उसको करने का क्या प्रोसेस है। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को वो बताया था। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाके पहले वो वीडियो देखें, देन इस वीडियो पे आप लोग आएंगे तो फिर आप लोगों को ये ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगी। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि आप अपनी इमेज को किस तरह से लैंडस्केप में रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सी डॉक्यूमेंट बनाई थी जिसमें मैंने एक पैराग्राफ लिया था आईओटी की इंट्रोडक्शन का, एंड देन यहाँ पे मैंने एक इंटरनेट से एक इमेज उठाई थी आईओटी के ग्राफ की और यहाँ पे मैंने उसको पेस्ट की थी। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ लैंडस्केप में आप लोगों को इसको किस तरह से शो कर सकते हैं। अगर आप इसको फर्स्ट पेज देखें तो ये इस टाइम पोर्ट्रेट में है, लेकिन जैसे ही हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं ये हमारे पास लैंडस्केप में इमेज हमारे पास शो हो रही है। वो कैसे शो हो रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक कमांड यूज़ की थी जिसको हम कहते हैं लैंडस्केप, जिसके लिए हमने स्पेसिफिकली एक पैकेज भी इंस्टॉल किया था जिसको हम कहते हैं पीडीएफ एलस्केप। तो इस वजह से अकॉर्डिंग टू दिस ये हमारी जो इमेज है लैंडस्केप में शो हो रही है। अब अभी भी ये हमारे पास लैंडस्केप में शो हो रही है, लेकिन अगर हम इसको पोर्ट्रेट में या यानी कि ये वर्टिकली शो ना हो, ये जो है रोटेट होके हमारे पास इस तरह से शो हो रही हो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, तो उसके लिए उसका क्या प्रोसीजर है, क्या उसका कोड होगा, वो मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। मैं आप लोगों को इसी वीडियो में ही इसी डॉक्यूमेंट के ही ऊपर साइड वे इमेज को या फिर रोटेट को किस तरह से कर सकते हैं इमेज को, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। करना कुछ भी नहीं है, हमने सिंपल सी हमारे पास एक कमांड यूज़ होनी है। कमांड भी नहीं कह सकते, एक एट्रीब्यूट कह सकते हैं इंक्लूड ग्राफिक्स का। अगर आप लोग इसको गौर से पढ़ें, जो कि हमारे पास फिगर की कमांड है, फिगर का जो कोड होता है, तो यहाँ पे हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है जिसे हम कहते हैं इंक्लूड ग्राफिक्स। अब इंक्लूड ग्राफिक्स का जो हमारे पास एक फंक्शन है, यहाँ पे अगर हम इसके एट्रीब्यूट्स देखें तो इनके एट्रीब्यूट्स में यहाँ पे हमने एक एट्रीब्यूट दिया हुआ होता है नॉर्मली विड्थ का या और हाइट का। नॉर्मली अगर हम सिर्फ विड्थ का ही देते हैं तो वो अकॉर्डिंग टू द हाइट अपने आप ही उसको एडजस्ट कर देता है। तो अगर हम उसकी स्पेसिफिकली कोई हाइट देना चाहते हैं या विड्थ देना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे हमें इसका ये एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि यहाँ पे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पे जो लैंडस्केप का हमने कोड दिया था वो मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर रही हूँ और अब मैं इसको जस्ट सिंपल फिगर की जो है कमांड बता रही हूँ। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अभी हमारे पास जो इमेज है ये इस तरह से शो हो जाएगी पोर्ट्रेट फॉर्म में। ओके, तो अभी ये क्योंकि बाहर निकल रही है, इसकी यहाँ पे इसकी विड्थ क्योंकि इसकी ज़्यादा दी हुई है, तो मैं यहाँ पे इसको कम करूँगी तो ये सेट हो जाएगी इसी पेज के ऊपर। अब इसको रोटेट करने की कौन सी कमांड है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताती हूँ, और इसी के ही एट्रीब्यूट है, एक इंक्लूड ग्राफिक्स का ही एक एट्रीब्यूट का है जिसको हम कहते हैं एंगल। ऑलराइट, एंगल का जो एट्रीब्यूट है इंक्लूड ग्राफिक्स का, वो मैं यहाँ पे इसको इंसर्ट करने लगी हूँ और इसको इक्वल टू करेंगे और अब हम इसकी एंगल सेट करेंगे। अब आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि एंगल्स डिफरेंट होते हैं, 45 डिग्रीज भी होते हैं, 80 डिग्रीज भी होते हैं, 90 डिग्री का एंगल भी होता है। अगर मैंने इसको अपवर्ड्स डाउनवर्ड करना है तो मैं यहाँ पे इसको 90 के एंगल दूंगी। ऑलराइट, क्यों फिर ये हमारे पास इस पेज पे हॉरिजॉन्टली शो हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को इसका 45 का ही एंगल करके बताती हूँ, सो दैट आप लोगों को आइडिया होगा कि ये किस तरह से इमेज रोटेट हो रही है। ऑलराइट, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, एरर है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोमा नहीं डाला। जब भी आप एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स दे रहे होते हैं तो आप उसको हमेशा कोमा सेपरेटर यूज़ किया करें। तो मैं यहाँ पे अब इसको रिकम्पाइल करूँगी और अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारी एंगल जो है इसका रोटेट हुआ है या नहीं। ऑलराइट, ये 45 के एंगल पे जो है इस टाइम रोटेट हुआ है। अब हम इसको यहाँ पे 90 का एंगल करेंगे, क्योंकि हमने इसको जो इसकी पोजीशन सेट करनी है वो अपवर्ड से डाउनवर्ड सेट करनी है। तो यहाँ पे मैं इसको 90 के एंगल पे रिकम्पाइल कर रही हूँ और अब हम देखेंगे। ऑलराइट, इसी पेज के ही ऊपर ये हमारे पास जो इमेज है वो
रोटेट हो गई है। अब इसकी विड्थ जो है वो 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे मैं इसकी विड्थ जो है मज़ीद कम करूँगी। इसको 10 करके देखते हैं पहले, अगर कम होगी तो फिर हम इसको इंक्रीज़ कर लेंगे ताकि ये हमारे पेज पे इजीली सेट हो जाए। मैं यहाँ पे इसको आपको ज़ूम आउट करके दिखाती हूँ। ऑलराइट, सो ये इमेज, ये जो ग्राफ है ये इस तरह से हमारे पास हॉरिजेंटली सेट हो गया है। अभी भी मुझे ये थोड़ा सा जो है वो छोटा लग रहा है, तो मैं यहाँ पे इसकी 12 करके देखती हूँ इमेज, सो डैट ये प्रॉपरली पूरे पेज के ऊपर इजीली विजिबल हो जाए, फिक्स हो जाए। ऑलराइट, सो विड्थ 11 हमने यहाँ पे दी है जो परफेक्टली फाइन है फॉर दिस पेज। एंड सो इस सिंपल सी इस कमांड के ऊपर इसका हम एंगल जो है वो सेट कर सकते हैं। इसकी कोई इतना हार्ड एंड फास्ट आपके पास कोड नहीं आता कि इमेजेस को किस तरह से आप लैंडस्केप में रोटेट कर सकते हैं। सिंपल हमने वही जो हमने फिगर ऐड की हुई थी उसी फिगर में ही जस्ट हमने एक एट्रीब्यूट ऐड किया है एंगल का, जिससे हमने अपने इमेज को 90 के एंगल पे रोटेट कर लिया है। अब एंगल्स जो हैं वो हमारे पास डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताती हूँ। हमारे पास 45 का भी एंगल होता है, इसके अलावा हम लोग 90 का एंगल यूज़ करते हैं। देन हमारे पास 180 का भी एंगल हो सकता है। तो ये डिफरेंट एंगल्स होते हैं। आप जिस भी एंगल के ऊपर अपने इमेज को रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो मैंने आपको 45 से करके दिखाया है, 90 से भी करके दिखा दिया है, और जो नॉर्मली यूज़ होता है वो 90 का ही एंगल यूज़ करना है। लेकिन बहुत रेयर चांसेस होते हैं, बहुत रेयर केसेस होते हैं जब आपको 180 का एंगल यूज़ करना पड़ जाए। तो उसके लिए क्या होगा कि ये इमेज बिल्कुल हमारे पास जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में शो हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से होगी विजिबल। ऑलराइट, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास विजिबल हो गई है। तो हम यहाँ पे वापस इसको 90 के ही एंगल पे ही रखेंगे। ओके, सो आई होप कि आप लोगों का जो रोटेशन का इशू था या फिर साइडवेज इमेज का हॉरिजेंटली आप लोगों ने इमेजेस अपने डिस्प्ले करवानी है डॉक्यूमेंट्स में, तो आप लोगों का वो इशू काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो गया होगा। ये बहुत सिंपल से कमांड है, कोई हमने पैकेज इंस्टॉल नहीं किया इसके लिए अलग से। हमने उसी इमेज के ही कोड के ऊपर हमने जस्ट एक एट्रीब्यूट दी है और हमारा जो इमेज है वो हमारे पास 90 के एंगल पे हॉरिजेंटली रोटेट हो गया है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। लेटेस्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आप लोगों के आ रही हो, इशू आ रहा हो, कोई भी क्यूरी आ रही हो, तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे इन्फॉर्म किया करें। मैं पूरी कोशिश करूँगी उनके ऊपर आपका इश्यूज़ रिजॉल्व करने के लिए आपका ये वीडियो उसके ऊपर बनाऊँगी इंशाल्लाह। सो आई होप कि मेरी लेटेक्स की वीडियोज़ आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय।